आप सबका हमारे YouTube चैनल शादाब वॉयस में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने वाले हैं कि एक कसाई कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रहेगा। आप सब पूरा किस्सा सुने। वीडियो बहुत ही शानदार है। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने के लिए तूर पहाड़ की ओर निकल पड़े। काफी समय चलने के बाद आखिरकार वह तूर पहाड़ पर पहुंचे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात करना शुरू किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा, हे अल्लाह, मैं जानना चाहता हूं कि जन्नत में मेरे साथ कौन रहेगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, इस बनी इजराइल में एक कसाई है, वह तुम्हारे साथ जन्नत में रहेगा और वह तुम्हारा जन्नती साथी होगा। यह सुनकर हजरत मूसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास एक विनम्रता के साथ पूछा, हे अल्लाह, तुमने मुझे नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है, लेकिन मेरे साथ जन्नत में रहने वाला तो कोई अल्लाह का बंदा या बुजुर्ग दरवेश होना चाहिए। फिर मेरे जन्नत के साथी के रूप में एक कसाई क्यों होगा? हे माबूद, कृपया मुझे उस कसाई का पता बताओ। मैं जाकर देखना चाहता हूं कि वह कौन सा काम करता है कि उसके कारण वह मेरे साथ जन्नत में रहेगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, तुम आज घर जाओ, जब समय होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह जाने के लिए घर से निकले। वो रास्ते में चलते चलते देखे कि एक औरत सड़क किनारे रो रही है। वह औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर उनके पास आई और उनसे पूछा, हे अल्लाह के नबी मूसा, क्या आप आज अल्लाह से बात करने के लिए तूर पहाड़ जा रहे हैं? अगर हां तो क्या आप अल्लाह के पास मेरी एक गुजारिश पहुंचाएंगे? आप अल्लाह से पूछिए कि मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब तक मुझे कोई संतान क्यों नहीं दी। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी क्या गलती है जिसकी वजह से मैं आज तक किसी बच्चे का चेहरा नहीं देख सका। हे मूसा, आप अपने अल्लाह से पूछेंगे कि क्या मेरी कोई गलती है जिसके कारण मेरी शादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी मुझे अभी तक कोई बच्चा गोद नहीं लेने को मिला। उस औरत की बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। फिर उन्होंने उस औरत से कहा, ठीक है, मैं जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपके बारे में पूछूंगा। मूसा नबी ने बात करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने सोच लिया कि वह अब यात्रा पर नहीं जाएंगे बल्कि तूर पहाड़ की ओर जाएंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ की ओर चल पड़े। तूर पहाड़ पर पहुंचने के बाद मूसा नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब मैं रास्ते में आ रहा था, एक औरत ने मुझसे कहा कि उसके शादी को कई साल हो गए हैं, फिर भी उसे कोई संतान नहीं मिली। उसने मुझसे पूछा कि क्या उसकी कोई गलती है या कोई अपराध है कि आप उसे कोई औलाद नहीं दे रहे, जिसकी वजह से शादी के इतने सालों बाद भी वह कोई बच्चा नहीं देख सकी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया, हे मूसा, तुम उस औरत को बता दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके किस्मत में कोई बच्चा नहीं लिखा है, इसी वजह से वह मां नहीं बन सकी। सिर्फ अल्लाह ही जिसे चाहे उसे बच्चा देगा और जिसको किस्मत में बच्चा लिखा होगा वही बच्चे का चेहरा देख सकेगा। उस औरत के किस्मत में कोई बच्चा नहीं लिखा है, इसलिए वह कभी मां नहीं बन सकेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐसी बातें सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर चलते चलते अचानक उन्हें उस औरत की याद आई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर की तरफ जाने के बजाय उस औरत के घर की ओर रुख किया। वो औरत के घर के अंदर गए और उस औरत के पास जाकर बोले, मां, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ मेरी बात हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया है कि तुम्हारे नसीब में कोई संतान नहीं है, जिस वजह से तुम कभी मां नहीं बन सकोगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह बातें सुनकर वह औरत चीख पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। कुछ दिन बाद मसाले अलैहिस्सलाम वहां से चले आए। फिर एक दिन एक अल्लाह वाला फकीर उस औरत के घर आया और बोला, क्या घर में कोई है? मुझे थोड़ा खाना दे देंगे, मैं काफी दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ खाना दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन
आपकी इच्छा पूरी करेगा। फिर वह औरत उस फकीर को अंदर ले गई और उसे 3 रोटियां खाने को दी। रोटियां खाने के बाद औरत ने उस फकीर से कहा, आप तो अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग हैं, मेरे लिए थोड़ी दुआ कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह मीन जैसे मेरी कोख में एक बच्चा दे दें। मेरी कोख में अब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई बच्चा नहीं दिया। आप थोड़ी दुआ कर दें कि महान अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे एक बच्चा दे। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अल्लाह से दुआ की और चले गए। कुछ सालों बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से कहीं जाने के लिए निकले। चलते चलते अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस महिला की याद आ जाती है। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस महिला के घर में प्रवेश करते हैं। महिला के घर में जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो देखकर वह हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि एक महिला एक छोटे बच्चे को गोद में लिए खुशी खुशी खेल रही है। जब उस महिला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वह उनके पास आई और बोली, हे अल्लाह के नबी मूसा, आप आ गए हैं। आपने तो कहा था कि अल्लाह ने मेरे किस्मत में कोई बच्चा नहीं लिखा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे एक बच्चा दिया है। उस महिला की बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। फिर उन्होंने वहां कुछ नहीं कहा और सीधे तूर पहाड़ की ओर चल पड़े। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा गया, हे रब्बुल आलमीन, आपने तो कहा था कि उस महिला के भाग्य में कोई बच्चा नहीं है, तो वह कभी मां नहीं बन सकेगी। लेकिन आज मैं उसके घर गया और देखा कि वह एक छोटे बच्चे के साथ खुशी खुशी खेल रही है और उस महिला ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे एक बच्चा दिया है। हे रब्बुल आलमीन, मैं यह समझ नहीं पा रहा कि यह कैसे हुआ। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गुप्त आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना शुरू किया, हे मूसा, अगर तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो फिर किसी इंसान के मांस के बारे में मेरे पास आओ, तो तुम अपने सवाल का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन से पा जाओगे। ऐसी बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंसान का मांस ढूंढने निकल पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों के पास जाकर बोले, हे मेरी कौम के लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मैं यहां आया हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, क्या तुम में से कोई है जो मुझे अपने शरीर से एक टुकड़ा मांस काट कर देगा? मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान से ऐसी बात सुनकर उनकी कौम के लोग सब जानकर वह वहां से चले गए। इस घटना से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत चिंतित और परेशान हो गए। चिंतित मन से वह इधर उधर घूमने लगे। आखिरकार कोई हल ना पाकर वो घर की तरफ चल पड़े। तभी पीछे से एक बुजुर्ग दरवेश ने हजरत मूसा सलाम को बुलाकर कहा, हे अल्लाह के नबी मूसा, तुम इतने चिंतित और परेशान क्यों हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि मैं अपने कौम के लोगों के पास इंसान का गोश्त लेकर जाऊं। मैं गया था, लेकिन कोई भी इंसान मुझे एक टुकड़ा मांस देने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने मुंह मोड़ लिया। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से छुरी लेकर अपने शरीर से एक टुकड़ा मांस काटा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। फिर वह बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस घटना से बहुत हैरान हो गए। फिर उन्होंने मांस का टुकड़ा लेकर तूर पहाड़ पर चले गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, हे अल्लाह, मैं लोगों का मांस लाया हूं, लेकिन इस मांस के लिए मैं कौम के लोगों के पास गया था, लेकिन कोई भी अपने शरीर से मांस देने के लिए तैयार नहीं था। अचानक एक बुजुर्ग दरवेश ने अपना मांस काटकर मुझे दे दिया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, तुम्हें मनुष्यों के मांस के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद ही काफी थे। इसी बीच तुम अपने सवाल का जवाब भी पा चुके हो। और वह बुजुर्ग दरवेश जैसे ही मैंने अल्लाह का नाम सुना, उसने अपना मांस काटकर तुम्हें दे दिया। उसकी दुआ और बरकत के फल स्वरूप मैंने यह किया। महिला के गर्भ में मैंने संतान दी है। हे मूसा, जान लो कि यह बंदा मेरे लिए पागल है और मैं अल्लाह के नाम पर जो कुछ भी हासिल करता हूं और मुझे खुश करने के लिए हर चीज मानता हूं। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सब कुछ कर सकता हूं। उसके दुआ के कारण मैं लोगों की किस्मत बदल सकता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इस सवाल का जवाब पाकर सीधे घर लौट गए।
इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अचानक याद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि एक कसाई उसके जन्नत में साथी होगा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस सवाल का जवाब पाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, आपने कहा था कि इस बनी इज़राइल के एक कसाई का जन्नत में जाना तय है। कृपया मुझे उस कसाई का पता बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि उसने कौन सा ऐसा काम किया है कि वह मेरे साथ जन्नत में जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गैबी आवाज के जरिए हजरत अलैहिस्सलाम को उस कसाई का पता दे दिया। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम दूर पहाड़ से सीधे उस कसाई की दुकान पर आए। दूर खड़े होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई की दुकान पर देखा कि कसाई बैठकर मांस काट रहा है और अच्छे मांस के टुकड़े अलग एक बर्तन में रख रहा है। इसके अलावा उसे कसाई के काम में और कुछ नहीं दिख रहा। कुछ देर बाद कसाई दुकान बंद करके उस अच्छे मांस के बर्तन के साथ घर की ओर चल पड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई के पीछे पीछे चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद कसाई अपने घर पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन कसाई के घर का ध्यान रखा और चले गए। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कसाई के घर आए। दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, क्या घर में कोई है? घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद इस घर में और कोई नहीं रह रहा। फिर वह फिर से उस कसाई की दुकान की तरफ चले गए। जब मूसा नबी कसाई की दुकान पर पहुंचे तो दूर से उन्होंने देखा कि उस दिन भी वह कसाई अच्छे खासे मांस के टुकड़े काटकर एक अलग बर्तन में रख रहा था। ठीक उसी समय दुकान में एक ग्राहक भी था। ग्राहक ने कसाई को देखकर कहा, भाई, मुझे इन अच्छे टुकड़ों का मांस दो, मैं तुम्हें इसके लिए ज्यादा पैसे दूंगा। लेकिन तब कसाई ने कहा, भाई, तुम मुझे जितने भी ज्यादा पैसे दो, मैं नहीं दे सकता। मैं यह मांस नहीं बेचूंगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। मूसा नबी मन में सोचने लगे, घर में तो कोई नहीं है, फिर यह मांस किसके लिए ले जाएगा? फिर एक ग्राहक दूसरे मांस के साथ चला गया। कसाई दुकान बंद करके अच्छे मांस के टुकड़े हाथ में लेकर घर की ओर चल पड़ा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई का पीछा करना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब कसाई घर आया तो उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मूसा अलैहिस्सलाम दरवाजे के पास जाकर बोले, घर में कोई है क्या? मैं एक मुसाफिर हूं और आज की रात मुझे यहां बितानी है। तभी घर से कस आया और बोला, मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पाया। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई, मैं एक मुसाफिर हूं, मुझे आज रात यहां रहना है और कल सुबह चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी शरण दीजिए। कसाई ने कहा, ठीक है भाई, आप मेरे घर आ जाइए। जब वह अंदर आया तो कसाई ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, भाई, आप थोड़ा बैठिए, मैं पास के कमरे से थोड़ी देर में आता हूं। कुछ देर बाद मूसा ने देखा कि कसाई पास के कमरे में जाकर एक चूल्हा जला रहा है और अपने आप ही उस मांस के टुकड़ों को चूल्हे पर रख रहा है। उसने देखा कि कसाई खाना बना रहा था। उसने देखा कि कसाई खाना बनाने के बाद एक बूढ़ी औरत को गोद में उठाकर बैठा दिया और जैसे एक बच्चा अपनी मां से खाना खाता है, वैसे ही उसे मांस के टुकड़े मुंह में डालकर खिला रहा था। कुछ समय बाद कसाई रोटी और मांस लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, भाई, आप यह रोटी और मांस खा लो, मेरे पास एक खास काम है, इसीलिए आपको खाना देने में देर हो गई। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई से कहा, भाई, मैं बाद में खाऊंगा, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने उस बूढ़ी औरत को गोद में क्यों उठाया? बुजुर्ग महिला को बैठाकर खाने के लिए जब कसाई ने जवाब दिया, भाई, यह बुजुर्ग महिला मेरी दुखियारी मां है, इस दुनिया में मेरी मां के अलावा मेरा और कोई नहीं है और मेरे बिना मेरी मां का भी कोई नहीं है। यह कहकर कसाई चला गया। कुछ समय बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वह बुजुर्ग मां कमरे के अंदर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दोनों हाथ उठाकर दुआ कर रही हैं। हे रब्बुल आलमीन, इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा मेरा और कोई नहीं है। माबूद, मेरे बेटे ने हर दिन दुकान से अच्छे मांस के टुकड़े लाकर मेरे लिए पकाने के लिए मम्मी को दिए हैं।
मां के मुंह से यह सुनकर, हे अल्लाह, मैं अपने बच्चे से खुश हूं और तुम भी मेरे बच्चे से खुश रहो। हे माबूद, मैं मां होकर तुम्हारे दरबार में हाथ उठाती हूं। इस बिनी इसराइल के सबसे से बड़े पैगंबर हजरत मूसा अलैहि सलाम के साथ तुम मेरे बेटे को जन्नत नसीब करो। यह दृश्य देखकर हजरत मूसा अलैहि सलाम बहुत हैरान हो गए। फिर अगले दिन उन्होंने तूर पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, हे रब्बुल आलमीन, मैंने किसी कसाई का ऐसा कोई अमल नहीं देखा, लेकिन एक अमल देखा, और वो यह है, बहुत ही मां के भक्त हैं। वह अपनी मां का बहुत सम्मान और श्रद्धा करते हैं। वह अपनी वृद्ध मां की बहुत सेवा करते हैं। वह अपनी मां को गोद में उठाकर बैठा है और रोज खुद खाना बनाकर उन्हें मांस खिलाते हैं। जब अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को बताया कि हे मूसा, यह वृद्ध मां अपने बेटे से खुश है, उसका बेटा अपनी मां का बहुत सम्मान और प्यार करता है और उसकी सेवा करता है, और यह वृद्ध मां अपने बेटे के लिए खुश होकर मैं अल्लाह के दरबार में रोज 2 हाथ उठाकर दुआ करती है और कहती है, हे माबूद, मेरे बेटे को तुम मूसा, हे मूसा, नबियों के साथ जन्नत में रहने का इल्म कर दो। मैं दुनिया की हर चीज लौटा सकता हूं, लेकिन मां की दुआ कभी नहीं लौटा सकता। इसलिए मैंने उस वृद्ध मां की दुआ कबूल कर ली है। इसी वजह से वह कसाई आदमी जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगा। फिर समय बीतता गया। इस बीच हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह के सब आदेशों को जिम्मेदारी से निभाया। अब उनका आराम करने का समय आ गया है। इसके अलावा हजरत मूसा अलैहि सलाम की उम्र भी काफी हो गई है। वह अतीत की सारी बातें सोच रहे हैं। तभी अचानक एक दिन हजरत अराइल अलैहि सलाम आए। मूसा अलैहि सलाम अपने घर के सामने खड़े हो गए। अराइल को देखकर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा, हे अराइल, क्या तुम मेरी जान लेने आए हो? तब अराइल अलैहि सलाम ने कहा, हाँ, मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी जान लेने आया हूं। फिर मूसा अलैहि सलाम ने कहा, क्या तुम मेरी उस जुबान से जान लोगे जिसके जरिए मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात की है? तब हजरत अराइल अलैहि सलाम ने कहा, तो मैं आपकी आंखों से जान लूंगा। मूसा अलैहि सलाम ने पूछा, किस आंख से जान लोगे? वही आंख जिससे मैंने अल्लाह की रोशनी का दीदार किया है। उस वक्त हजरत अराइल अलैहि सलाम ने कहा, तो मैं आपकी नाक से जान निकाल लूंगा। तब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा, मैंने तो इस नाक से अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशबू महसूस की है। हजरत अराइल अलैहि सलाम ने कहा, मुझे आपकी इतनी बातें सुननी नहीं है। मैं जिस तरफ चाहूंगा उस तरफ से आपकी जान निकाल लूं। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अराइल की यह बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो गए और जोर से उन्हें एक थप्पड़ लगा दिया। तभी अराइल अलैहि सलाम की आंखों से आंसू निकल आए। अराइल अलैहि सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास गए और सारी बातें बताई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुरंत कहा, हे अराइल, मेरे नबियों में मूसा का थोड़ा गुस्सा है और उसका राग भी ज्यादा है। तुम्हें अब मूसा नबी के पास नहीं जाना है। मैं खुद मूसा के मामले को देखूंगा। कुछ दिनों बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वाही के जरिए हजरत मूसा अलैहि सलाम को बता दिया, हे मूसा, अगर तुम मेरे पास एक मेढ़े के बालों की संख्या के बराबर जिंदगी की दुआ मांगोगे तो मैं अल्लाह, हे अल्लाह, तू मुझे जितनी जिंदगी देना चाहता है मैं इस दुनिया में उतनी ही देर रहूंगा, लेकिन अल्लाह, मुझे एक दिन तो मौत का सामना करना ही पड़ेगा। फिर इतनी मेहनत करके इस दुनिया में रहने का क्या फायदा? मैं इस दुनिया में और नहीं रहना चाहता। मैं तेरा नजदीक होना चाहता हूँ। मैं जल्दी से तेरा दीदार करना चाहता हूँ। हे रब्बुल आलमीन, तू मेरी तयशुदा जिंदगी के बाद मुझे अपनी करीबी में बुला ले, मुझे ले चलो। हे रब्बुल आलमीन, मेरे लिए तुम्हारे पास मेरी मौत से पहले आखिरी एक गुजारिश है कि मुझे एक बार फिर से तूर पहाड़ पर ले जाकर तुम्हारे साथ बातचीत करने का मौका दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम को तूर पहाड़ पर जाने की इजाजत दी। फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम तूर पहाड़ पर आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नूर की ताज अल्ली दिखाई। इसके बाद हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के दरबार में प्रार्थना करते हुए बोले, हे अल्लाह, मेरी कौम पर आप गजब न नाजिल करें, उन्हें अपने साए में आश्रय दें, उन्हें आप रोजी रोटी का इंतजाम कर दें और उन्हें भूखे मरने न दें। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहि सलाम की दुआ के जवाब में बताया, हे मूसा, मैं
सहित सभी इंसानों का पालन करता हूँ। मैं कभी भी किसी को भूखा नहीं रखता, चाहे मैं कहीं भी हूँ, मैं वहीं उनका खाना पहुंचा देता हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, तुम अपनी लाठी से पहाड़ पर वार करो। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही पहाड़ पर वार किया, पहाड़ के पास एक नदी बह रही थी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, तुम नदी पर वार करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिर से नदी पर वार किया तो नदी के ऊपर एक पत्थर तैर रहा था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, तुम पत्थर पर वार करो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर वार किया, उन्होंने देखा कि पत्थर फट गया और उसमें से एक फव्वारा निकल आया जिसमें एक कच्चा घास था। यह दृश्य देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदा में गिर पड़े। कुछ समय बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे से उठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को सलाम देने के बाद दूर पहाड़ से बाहर आए। जब वह आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे कुछ लोग मिलकर एक कब्र की तलाश कर रहे हैं। तब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास जाकर पूछते हैं, हे भाइयों, तुम इस सुनसान जगह में किसकी कब्र खोज रहे हो? उनमें से एक ने जवाब दिया, हे अल्लाह के नबी मूसा, हम आपके जैसे एक महान व्यक्ति की कब्र खोज रहे हैं। आप भी इस सवाब के काम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तब उनके शब्दों पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें कब्र खोदने में मदद की। फिर उनमें से एक ने नबी मूसा से कहा, हे अल्लाह के नबी मूसा, जिस शख्स के लिए हम कब्र खोद रहे हैं वह भी आपके समान है।